नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा काल, वर्तमान काल। दूसरा काल है हमारा वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल कहते किसे हैं? सबसे पहले वर्तमान काल कहते किसे हैं? तो देखो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। देखो दोस्तों या बच्चों कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ज्यादातर पढ़ने में 4 ही आते हैं, ठीक है ना? पढ़ने में 4 ही आते हैं, लेकिन होते कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, चौथा है संभाव्य वर्तमान और 5वां है अज्ञात वर्तमान। ये 5 भेद होते हैं, ठीक है ना? ये कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखो, सबसे पहले सामान्य वर्तमान है, तो सेम यही परिभाषा रहेगी। एक लाइन है वो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी कोई कार्य है उसका यदि वर्तमान समय में वो हो रहा है, ठीक है ना, तो वो वर्तमान काल होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का या क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तथा इसके आगे अगर मैं जोड़ दूं कि निश्चित समय का बोध न हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम फिर सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा कि क्रिया है वो अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है ना? क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल कि क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में क्या हो? संदेह हो, ठीक है ना, या संशय बना रहे, वो होता है संदिग्ध वर्तमान। और उसके बाद में संभाव्य वर्तमान, क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहे, वो होता है संभाव्य वर्तमान। और यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा अथवा आदेश को जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अज्ञात वर्तमान काल हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानते हैं वापिस सामान्य वर्तमान काल को। अब हम चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। एक एक करके हम सभी के ऊपर प्रकाश डालेंगे।
सामान्य वर्तमान काल। पहला है क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, या यूं भी कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर वो लिखना चाहे लाइन तो वो भी वापस लिख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, किंतु निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो हम लिखेंगे अभी। पहचान कह सकते हैं, सहायक क्रिया कह सकते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया होगी ता है, ती है, ते हैं अथवा ता हूं। ये इसकी सहायक क्रियाएं हो गई। ठीक है ना। कल पिछले वीडियो में हम जो वाक्य बना रहे थे, वो हमारा वाक्य निश्चित चल रहा था, एक या दो वाक्य पर ही हम मान लो पूरा भूतकाल है वो किया था। आज भी हम वही वाक्य लेंगे, सिर्फ कि हमने वाक्य लिया था कि राम अखबार पढ़ता है, तो आज हम लिखेंगे राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है या लिखती है। ठीक है ना। मोहन जयपुर जाता है। मोहन जयपुर जाता है। तो ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गए और ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, कि राम अखबार पढ़ता है। ठीक है ना। सीता पुस्तक लिखती है, ता है, ती है। ठीक है ना। या मैं यहां लिख दूं कि वे अखबार पढ़ते हैं, तो वो ते का हो जाएगा, ते हैं। ठीक है ना। मैं अखबार पढ़ता हूं तो ता हूं हो जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब है, अगर किसी वाक्य के अंत में यदि जो सहायक क्रियाएं हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस प्रकार यदि जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। आया समझ में? अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले पर चलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल पर। अब हम करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। दो नंबर, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है।
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया तो देखो, जैसे हमने अपूर्ण भूतकाल की सहायक क्रिया की थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना? तो इसकी हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं। ये इसकी सहायक क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है ना? ये इसकी क्या हो जाएगी? सहायक क्रियाएं हो जाएगी। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, गीता खाना पका रही है। ये दोनों सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हो गए। और अब हम अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन जयपुर जा रहा है। मोहन जयपुर जा रहा है, या मोहन जा रहा है, सीधा ही हम लिख सकते हैं मोहन जा रहा है। तो ये हम किसमें लेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में लेंगे। किसमें लेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में लेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल इनकी क्रिया का व्यापार है, वो अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल है। समझ में आ गया? अब हम आगे 3 नंबर पर चलेंगे, संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम संदिग्ध पर चलते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह या फिर कह सकते हैं संशय बना रहे, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो या संशय है वो बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। भी जो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, इसमें संशय बना रहे या फिर संदेह बना रहे, हम उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है ना? इसकी सहायक क्रियाएं क्या होगी? देखो, सहायक क्रिया होगी, जैसे हमने संदिग्ध उसमें किया था, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वैसे इसमें आ जाएगा ता होगा, ती होगी अथवा ते होंगे, ये आ जाएगा। इन कहने का मतलब है जो वर्तमान काल की जो पहचान थी, ता है, ती, ता, ती, ते, जो भी है,
ठीक है ना, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, होगा, होगी या फिर होंगे, वो जोड़ देंगे। समझ में आया यहां तक? अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, मोहन बाजार जाता होगा, मोहन बाजार जाता होगा, गीता खाना पकाती होगी। कहने मतलब हमने अब की बार हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के एग्जांपल है वो इकट्ठे ले लिए, ठीक है ना। राम अखबार पढ़ता होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ता होगा आ रहा है, ठीक है ना। मोहन बाजार जाता होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, ता होगा आ रहा है। गीता खाना पकाती होगी, तो इसमें क्या आ रहा है, ती होगी आ रहा है, ठीक है ना। वे बाजार जाते होंगे, ठीक है ना, वे खाना खाते होंगे। अगर इस प्रकार हम वाक्य लिख दें तो ते होंगे उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार ये किसका एग्जाम्पल हो गए, संदिग्ध वर्तमान काल के एग्जाम्पल हो गए। दोस्तों आया समझ में यहां तक? अब हम आगे 4 नंबर पर संभाव्य वर्तमान पर चलेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार नंबर है संभाव्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, कोमा उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, वो हम देख लेते हैं। संभाव्य वर्तमान की सहायक क्रिया होगी दोस्तों, आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।